हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभी अपने छत में आई हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कोहरा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा। और ये नॉर्थ इंडिया में हो ही जाता है कि विंटर्स में बहुत कोहरा और पाला आता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपने विंटर्स में अपने पौधों की कैसे केयर करते हैं। ये कुछ तो विंटर प्लांट्स हैं, ये मेरे सारे विंटर प्लांट्स हैं, ये मेरे खुले में हैं। लेकिन कुछ बेचारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं और इनके पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं या इनके पत्ते जल जाते हैं, जैसे कि ये जल गए हैं। तो इसका सल्यूशन एक ही है जो मैंने इस बार किया है। सबसे पहले तो आप इनको क्लस्टर करिए। जितना ज़्यादा साथ में रहेंगे उतना ज़्यादा ये सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, अगर शेड एरिया है कोई आपके पास, कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर लीजिए। नहीं तो जैसे मैंने ये किया है, इस बार इनके लिए एक झोपड़ी बना दी है ग्रीन नेट की। ये भी आप कर सकते हैं। अभी तो और स्पेस है, मैं अभी एक दो स्टैंड्स और लगा के अपने बाकी पॉट्स भी यहाँ ले आऊँ, क्योंकि अब सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं, धीरे धीरे पाला ही बढ़ने लगा है। कि मैं तो कहूँगी नेट और शेड से मुझे तो ये नेट लगाना ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि शेड में या वरांडे के नीचे हम लोग वरांडा छत तो हटा सकते नहीं है, लेकिन जैसी जैसी धूप निकलती है, अभी तो सुबह के बजे हैं 8, जैसे जैसे कोहरा छटेगा, धूप निकलेगी, तो हम क्या करेंगे कि इस नेट को यहाँ से हटा देंगे, साइड में कर देंगे। और यहाँ इनको सफिशेंट 3 बजे तक, 4 बजे तक, क्योंकि ये साउथ में है तो 3-4 बजे तक यहाँ अच्छी धूप इनको मिलेगी। और फिर जैसे ही शाम के 4 या 5 बजते हैं, अंधेरा होने लगता है, कोहरा आने लगता है, तो हम इनको फिर से नेट से कवर कर देते हैं। तो ये तो हो गई एक टिप कि आप इनको विंटर्स में कैसे ग्रीन नेट से पाले से बचा सकते हैं, वो भी ग्रीन नेट से। दूसरा है, वो मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये मेरा जो हिस्सा है छत का, ये है साउथ का। तो मैंने अपने सारे प्लांट्स वहाँ से, पहले वहाँ पे थे, वहाँ से शिफ्ट करके मैंने साउथ में डाल दिए सारे के सारे प्लांट्स। जो मुझे लगता है कि हाँ, विंटर्स की ये जो पाला है बेयर नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और ऐसे जल जाते हैं, ये सब कोहरे में जले हुए हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो पहली टिप हो गई, ऐसी ग्रीन नेट या शेड में डाल दीजिए पौधों को। दूसरा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए सारे के सारे प्लांट्स। तीसरा, इनकी मिट्टी को टच कीजिए फिंगर से, ऐसे ऐसे महसूस कीजिए। अगर ये गीली है तो पानी मत डालिए, पानी तभी डालिए जब बिल्कुल सूख जाए, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए गमला, तब डालिए। जैसे कि ये बिल्कुल सूख चुकी है मिट्टी, अब इसमें पानी डाल देंगे। चौथा, इनको मल्च कीजिए सूखी पत्तियों से, जैसे मैंने मल्च किया है। ये सूखी पत्तियों से इनको मल्चिंग कीजिए। मल्चिंग के 2 फ़ायदे हैं, एक तो इनकी सॉइल को ठंड से बचाएगा, दूसरा नेचुरल मैन्योर इनके लिए तैयार कर रहा है ये पूरी सर्दी भर। जैसे हमें खाने में हेल्दी चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिशियस चीज़ें चाहिए, वैसे तो प्लांट्स के लिए सबसे न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं ये जो खाद, जो नेचुरल खाद बन रही है। कोई यूरिया नहीं है, कोई डीएपी नहीं है, सिर्फ इनकी ही पत्तियाँ जो झड़ जाएंगी, ये सूख जाएंगी, कुछ दिनों बाद हम इन्हीं की इनमें मल्चिंग कर देते हैं, ऐसे इनको इसी में डाल देते हैं और ये इनको न्यूट्रिशन देता है। ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जिनके पास कम जगह है वो गमलों में लगाएं, जिनके पास जगह ही नहीं है वो छत में रखें, जैसे मैंने रखे हैं। मेरे पास तो जगह है, मैंने फिर भी छत में रखे गमले, छत में लगाएं। के पास जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ ऑफ पेड़ लगाए, जैसे मैंने लगाए हैं। मेरे पास करीब 7 या 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेड़ हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ पेड़ लगाइए। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कि प्लांट सिर्फ हमारे घरों को ब्यूटीफुल नहीं बनाते हैं, ब्यूटीफाई नहीं करते हैं, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट को भी हेल्दी बनाते हैं। तो आज जैसे कि आजकल बहुत पोल्यूशन है, तो जितना हो सकता है मुझसे इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मैं इतना करूँगी। तो यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ गो ग्रीन, गो क्लीन। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए अपने प्लांट्स के लिए।